नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट का कलेक्शन से जीव विज्ञान के टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 200 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल हो चाहे वह स्टेट लेवल हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 200 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। किस पदार्थ में बदल जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर बी, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है तो पित्त जमा कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है, पित्ताशय में, या प्लीहा में, या यकृत में? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त जमा कहाँ होता है? तो होता है पित्ताशय में। उत्पन्न कहाँ होता है? तो लीवर से होता है पित्त उत्पन्न। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन के द्वारा, या लैंडस्टेड के द्वारा, या हार्वे के द्वारा, या कॉर्नबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किया था ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध है हृदय से। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय तो रक्तदाब घटता है। और पूछ ले कि दौड़ लगाते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दौड़ लगाते समय बढ़ता है रक्तदाब। दौड़ लगाते समय बढ़ता है और सोते समय घटता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरोटा। ऑप्शन नंबर सी, शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो ऑप्शन नंबर सी 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वपंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वपंदन का गुण पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल में मांसपेशियों में किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंख का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो परामस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परामस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी। और सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। और सर्वदाता होता है ओ। और सर्वग्राही ए बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो मानव में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? एड्रेलिन है या इंसुलिन या थायरॉक्सिन? तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो 7% यानी 7%, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचित अंडाणु के लिए इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकी रज्जु में, ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो अपरदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुविद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुविद है? तो करील, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष नीम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है तो तट रेखा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? परमाणु। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान में इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक संरचना और वातावरण से इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर वीनर, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग किसके द्वारा, दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट अपने कूवड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कूवड़ किस ऊतक का बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक का बना होता है। ऊंट का कूवड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मस्ट कोशिका पाई जाती हैं संयोजी ऊतकों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्ट कोशिका पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, आवरण कहलाता है प्लूरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेफ्रासिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवंशिकी पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी विभिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पैदा होगा जब बच्चों में एक्स वाई गुणसूत्र हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संगलंग रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलंग रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्णदता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, या डार्विन के द्वारा, या आइंस्टीन के द्वारा? किसके द्वारा? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा समझाया गया। बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे। गति संबंधी कितने नियम? गति संबंधी 3 नियम दिए थे। वो कब दिए थे? तो 1687 में। पुस्तक कौन सी थी? प्रिंसिपिया। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन ने E बराबर mc² समीकरण दिया था आइंस्टीन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है, मच्छरों में लाल खून का उभर आना। मच्छरों में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? किस पर पोषण के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डंक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, निंद्रा रोग फैलाती है। निंद्रा रोग फैलाती है तो सीसी मक्खी फैलाती है निंद्रा रोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है?
तो फीता कृमि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ओरिलिया को जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओरिलिया को जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल कहलाता है मेढक का लार्वा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत रक्तीय प्रणाली है। शीत रक्तीय प्रणाली कौन से हैं? तो यह सभी है, मछली, छिपकली और मेढक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विषैली छिपकली है। विषैली छिपकली है तो हीलोडर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषैली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी, डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सर्प के मध्य कण में नहीं होता। सर्प के मध्य कण में नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प के मध्य कण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है बाहरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वकात तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वकात तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया मछली को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भुज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है चमगादड़। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं आगे। हमारी छोड़ी हुई सांस CO2 में, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुवेट अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट निम्न में से कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन का संबंध है विर्भक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? विर्भक से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजांडसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदर से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेरेबेरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का केंद्र है सेरेबेरम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाओं में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ओ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में नहीं पाई जाती और ओ में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो 1 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में व्यवस्थित होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रक्रिया WBC प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीलव्हेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली या चमगादड़? तो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा देने वाला स्तनधारी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्रणाली की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्रणाली की होती हैं? तो यह हिरण की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नियत तापी प्रणाली कौन सा है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्रणाली कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो कंटक चूहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिडम लूसिडम के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मछली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय और श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथि यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, वह कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था विकासवाद का सिद्धांत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG वेंटिंग के द्वारा आविष्कार किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्याय अनुवांशिकी है? व्याधि अनुवांशिकी है, तो हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अमर तत्व का गुण पाया जाता है, तो यह किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, तो यह है
टेंटेकल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेंटेकल्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावोक्रेटेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रेटेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है मोर का, मोर का है पावोक्रेटेटस। बात करें मेढक की तो मेढक का है राना टेगरीना, राना टेगरीना है मेढक का। बॉस इंडिगस किसका है? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बॉस इंडिगस किसका वैज्ञानिक नाम है, यह आप लोग को कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्थनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? तो घड़ियाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे विषैली मछली है, सबसे विषैली मछली है पांसड़ मछली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजली का रोग स्क्वीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग स्क्वीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबक से। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रथम विषयुक्त वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम, कैम्बियम है द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है व्यापारिक कर्क प्राप्त होती है, व्यापारिक कर्क प्राप्त होती है कर्क कैम्बियन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, कोशिका विज्ञान में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष युक्त विभव वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो यह है परासरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटे होने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब विर्भक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब विर्भक
कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नंद्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सरण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो पराबुट। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम परकनली शिशु का नाम था? प्रथम परकनली शिशु का नाम था लुइस। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिन विहीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? तो अवटु ग्रंथि। निम्नलिखित किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? तो अवटु ग्रंथि। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर। बढ़ते हैं आगे। एपीकल्चर मैंने आप लोग को बताया था, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में किया जाता है स्नायु तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं?
मायोलॉजी में करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो यह होते हैं ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बढ़ते हैं आगे। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रिटर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो कैंसर। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ब्लड शुगर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया? संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया? HIV। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर हेलोफाइटा। हेलोफाइटा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आर्कियोपोरिटिक्स किनका संयोजन था? आर्कियोपोरिटिक्स किनका संयोजन था? तो सरीसृपों और पक्षियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? जीवों में आनुवांशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में यह अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में यह अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अधिक रक्तस्राव से होता है? तो ये अधिक रक्तस्राव है तो यह एक आनुवांशिकी विकार है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसमें होती है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसी निम्नलिखित को प्रभावित करती है? किसको प्रभावित करती है थैलीसीमिया? तो यह प्रभावित करती है खून को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।